अगर आप किस्मत से भटकते हुए हमारे YouTube चैनल केपी मौज पर आ ही गए हैं तो एक बार रुककर जरूर सुनिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी एक ऐसी दास्तान जो दिल को छू जाएगी, जो शायद आपकी अपनी अधूरी कहानी जैसी लगेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और एहसास से भरी कहानी में, सिर्फ केपी मौज पर। यह वाकई में बहुत प्रभावशाली और भावुक अंदाज में लिखा गया है। ये सुनने वालों में जिज्ञासा और जुड़ाव पैदा करता है। कहानी का शीर्षक अंधकार और पुष्प। एक समय की बात है जब काल और प्रकृति के देवताओं के बीच एक समझौता हुआ करता था। अंधकार का देवता नोक्टारिस शीत और मृत्यु का स्वामी था। वो अंधेरे और सन्नाटे में जीता था जहाँ जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। वहीं दूसरी ओर एलोरा जीवन और बहार की देवी थी, जो हर जगह फूल खिलाती, जीवन फैलाती और रोशनी बिखेरती थी। उनकी दुनिया अलग थी, लेकिन नियति ने उन्हें एक दूसरे की ओर खींचा। एक बार जब सर्दी का साम्राज्य बढ़ने लगा तो एलोरा उसे रोकने के लिए बर्फीले जंगल में आई। वहीं पहली बार नोक्टारिस ने उसे देखा, जीवन की देवी जो उसके शाश्वत अंधकार में रोशनी की एक लौ बनकर आई थी। वो टकराव नहीं था, वो आकर्षण था, पर यह प्रेम वर्जित था। देवताओं के नियमों के अनुसार अंधकार और जीवन एक साथ नहीं रह सकते थे। फिर भी नोक्टारिस ने अपने भीतर पहली बार कुछ महसूस किया, गर्माहट, चाहत। जब एलोरा उस बर्फीली रात में गिर पड़ी, थक चुकी और कमजोर, नोक्टारिस उसे मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसके चारों ओर फूलों को खिलाया, अपनी काली शक्ति को थाम लिया और पहली बार जीवन को छूने की कोशिश की। पर समय कम था। जैसे ही सुबह होने लगी, एलोरा को लौटना था। वो जानती थी कि उसका शरीर वहां अधिक देर तक ठहर नहीं सकता। नोक्टारिस बस देखता रह गया, जीवन को जाते हुए, अपने हाथों से फिसलते हुए। एलोरा के जाने के बाद नोक्टारिस अकेला खड़ा रहा, उस जगह को देखता रहा जहां कुछ पल पहले जीवन की चमक थी। उसके काले हृदय में एक नई भावना जन्म ले रही थी, विरह। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी चीज की कमी क्या होती है, किसी ऐसे प्रकाश का अभाव जो उसके अंधेरे अस्तित्व को रोशन कर गया था। अगले कई युगों तक नोक्टारिस पहले जैसा नहीं रहा। शीत और मृत्यु का उसका शासन तो चलता रहा, लेकिन उसके भीतर एक उदासी की परत जम गई थी। उसने उन बर्फीले जंगलों से दूरी बना ली, उस स्थान से जहां उसने एलोरा को देखा था। उसे डर था कि कहीं वह उस क्षण की यादों में खो न जाए, उस क्षण की जब अंधकार पर क्षण भर के लिए जीवन की विजय हुई थी। उधर एलोरा भी नोक्टारिस को भूल नहीं पाई थी। उसकी यादें उसके हृदय में एक दबी हुई आग की तरह जलती रहीं। जीवन और बहार की देवी होने के बावजूद उसके मन में उस अंधेरे देवता के लिए एक अनकहा आकर्षण बना रहा। उसने कई बार उस बर्फीले जंगल की ओर जाने की सोची, लेकिन देवताओं के नियम उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। एक दिन एलोरा ने काल के प्राचीन देवताओं की सभा बुलाई। उसने अपने प्रेम और उस वर्जित बंधन के बारे में बताया जो उसने और नोक्टारिस ने महसूस किया था। सभा में सन्नाटा छा गया। अंधकार और जीवन का मिलन प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ सकता था, ये सभी जानते थे, लेकिन एलोरा के नेत्रों में एक दृढ़ संकल्प था। उसने कहा कि उसका प्रेम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक पुल बन सकता है। उसकी विनती में सच्चाई और करुणा थी, जिसने कुछ प्राचीन देवताओं के हृदय को पिघला दिया। अंततः एक समझौता हुआ। यह तय हुआ कि नोक्टारिस और एलोरा एक निश्चित समय के लिए मिल सकेंगे, लेकिन उन्हें अपनी अपनी दुनियाओं के संतुलन को बनाए रखना होगा। उनका मिलन गोधूली के क्षणों में होगा, जब दिन रात से मिलता है, जब प्रकाश और अंधकार एक दूसरे को छूते हैं। नोक्टारिस जब उसने ये सुना तो विश्वास नहीं कर सका। उसके ठंडे हृदय में आशा की एक किरण फूट पड़ी। वो उस गोधूली बेला का बेसब्री से इंतजार करने लगा, जब वो फिर से एलोरा को देख पाएगा। और जब वो क्षण आया तो अंधकार और जीवन फिर से मिले। गोधूली के धुंधलके में उनके बीच का प्रेम और गहरा हो गया, एक ऐसा बंधन जो देवताओं के नियमों से भी परे था। उनके मिलन से एक नई तरह की सुंदरता का जन्म हुआ। ऐसे फूल जो रात में चमकते थे और ऐसी छायाएं जो जीवन से भरी हुई थीं। उनका प्रेम वर्जित जरूर था, लेकिन ये अटल था। यह अंधकार में खिला हुआ एक पुष्प था जो विपरीत परिस्थितियों में भी सुंदरता और आशा का प्रतीक बन गया। उनके गुप्त मिलन गोधूली की उन क्षणिक वेलाओं तक ही सीमित थे, लेकिन उन पलों में वे एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते थे। एलोरा अपनी दुनिया की जीवंतता और उष्णता नोक्टारिस के ठंडे साम्राज्य में लाती, जहां क्षण भर के लिए ही सही रंग और जीवन की एक झलक दिखाई देती। वहीं नोक्टारिस अपनी शांत और गहरी शक्ति एलोरा को प्रदान करता, उसे ब्रह्मांड के उन रहस्यों से परिचित कराता जो केवल अंधकार में ही छिपे थे। उनके प्रेम ने उनकी शक्तियों को भी प्रभावित किया। नोक्टारिस एलोरा के प्रभाव से कभी कभी अपनी काली ऊर्जा को जीवन के पोषण में इस्तेमाल करने लगा। उसके स्पर्श से मुरझाए हुए फूल भी क्षण भर के लिए खिल उठते, हालांकि यह प्रभाव क्षणिक ही होता था। दूसरी ओर एलोरा की रोशनी में एक रहस्यमयी गहराई आ गई थी, जैसे गोधूली की शांत सुंदरता उसमें समा गई हो। लेकिन उनका ये नाजुक संतुलन हमेशा खतरे में रहता था। कुछ प्राचीन देवता उनके बंधन को प्रकृति के नियमों का उल्लंघन मानते थे और उन्हें अलग करने की साजिश रचते रहते थे। उन्हें डर था कि अंधकार और जीवन का ये असामान्य मेल किसी दिन विनाशकारी परिणाम ला सकता है।
एक ऐसी ही साजिश के तहत एक शक्तिशाली प्राचीन देवता ने एक ऐसी बाधा उत्पन्न कर दी जिससे गोधूली का क्षण धीरे धीरे गायब होने लगा। नोक्टारिस और एलोरा के मिलन का समय कम होता गया और उन्हें लगने लगा कि उनकी प्रेम कहानी शायद कभी पूरी नहीं हो पाएगी। निराशा ने दोनों को घेर लिया। नोक्टारिस अपने अंधेरे साम्राज्य में और भी गुमसुम रहने लगा, जबकि एलोरा की दुनिया की चमक फीकी पड़ने लगी। उनके प्रेम के बिना ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। जीवन में वो उत्साह और रंगत नहीं रही और अंधकार पहले से कहीं ज्यादा गहरा महसूस होने लगा। लेकिन हार मानना उनके स्वभाव में नहीं था। एलोरा ने एक बार फिर देवताओं की सभा बुलाई, इस बार पहले से भी ज्यादा दृढ़ संकल्प के साथ। उसने कहा कि उनका प्रेम विनाश का कारण नहीं बनेगा, बल्कि ये दिखाएगा कि विपरीत शक्तियां भी एक साथ सद्भाव में रह सकती हैं। उसने उन पलों का वर्णन किया जब नोक्टारिस के स्पर्श से मुरझाए फूल खिले थे और कैसे नोक्टारिस की शांति ने उसकी ऊर्जा को एक नई गहराई दी थी। उसकी बातों में इतनी सच्चाई और पीड़ा थी कि इस बार और भी ज्यादा प्राचीन देवताओं का हृदय पिघल गया। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्रेम वास्तव में कुछ नया और अद्भुत बना सकता है। अंततः एक और समझौता हुआ। गोधूली के क्षण को स्थायी बनाने का निर्णय लिया गया। एक ऐसी जादुई जगह जो न पूरी तरह से दिन थी और न पूरी तरह से रात, एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रकाश और अंधकार हमेशा मिलते रहेंगे। ये नोक्टारिस और एलोरा के प्रेम का प्रतीक होगा, एक ऐसी जगह जहां दो विपरीत दुनियाएं एक साथ शांति से रह सकती हैं। और इस तरह गोधूली क्षेत्र का जन्म हुआ। ये एक ऐसी जादुई भूमि थी जहां रात के तारे दिन के उजाले में भी टिमटिमाते थे और जहां ऐसे फूल खिलते थे जो सूर्य और चंद्रमा दोनों की रोशनी में अपनी सुंदरता बिखेरते थे। ये नोक्टारिस और एलोरा का शाश्वत मिलन स्थल बन गया, एक प्रमाण की प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है और विपरीत शक्तियां भी मिलकर एक नई सुंदरता का निर्माण कर सकती हैं। उनका प्रेम जो कभी वर्जित माना जाता था, अब ब्रह्मांड के लिए एक प्रेरणा बन गया। यह अंधकार में खिला हुआ एक ऐसा पुष्प था जिसकी सुगंध हमेशा हवा में घुली रहती थी, एक ऐसी कहानी जो हमेशा सुनाई जाती रहेगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। क्या आप चाहेंगे